हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड के फोर्थ टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं दाई की भूमिका व उनके कार्य। रोल एंड फंक्शन ऑफ आशा आंगनवाड़ी वर्कर एंड दाईज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अनुसार भारत सरकार ने मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा को नई योजना के तहत ग्राम पंचायतों तक पहुंचाना है। गांव में 1000 की जनसंख्या पर आशा की नियुक्ति होना। आशा की पहचान यह एक ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है। जो हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, उनके मतलब कुछ रूल्स हैं और उनके रूल के अकॉर्डिंग ये था कि 1000 की जनसंख्या पर एक आशा की नियुक्ति करना। यानी किसी रूरल एरिया में अगर 4000 जनसंख्या है तो वहां पर कितनी आशाएं होंगी? 4। यानी 1000 की पॉपुलेशन पर 1 आशा। ठीक है। आशा की पहचान ये थी कि ये ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आशा जो होती हैं वो लोकल की ही होती हैं, मोस्टली लोकल की रहने वाली होती है, तो उनको उस एरिया के बारे में प्रॉपरली पता होता है, सारी चीजें नॉलेज होता है। वो घर घर जाकर के कोऑर्डिनेट करती हैं, लोगों से बात करती हैं और वो ट्रस्ट बिल्डअप करती हैं। तो इसलिए उनको एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में इसलिए रखा गया है क्योंकि वो डोर टू डोर जाकर के लोगों का ट्रस्ट गेन करती हैं, उनको हेल्थ एजुकेशन देती हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं। इसलिए वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है क्योंकि जो ग्राउंड लेवल का वर्क है उनपे ग्राउंड लेवल के वर्क में हमें आशा जो है वो बहुत ही मतलब हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है आशा की भूमिका व दायित्व क्या है। आशा लोगों को स्वस्थ रहने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। इसमें वह व्यक्ति स्वच्छता, पोषण, अच्छी आदतें, स्वास्थ्य, रहन सहन व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की सेवाओं के उपयोग के बारे में बताती हैं। आशा जो होती हैं वो लोगों की हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी देती हैं कि किस टाइम पर रूरल एरियाज में कभी कभी क्या होता है कि कुछ वायरल बीमारियां हो जाती हैं, संक्रमित हो जाते हैं लोग आपस में एक दूसरे से, तो इन चीजों के बारे में भी जानकारी प्रोवाइड कराती हैं, उनको बताती हैं। तो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में वो बताती हैं। रूरल एरिया में वो क्योंकि डोर टू डोर जाती हैं तो वहां पर वो लोगों को शिक्षित करती हैं कि व्यक्तिगत स्वच्छता को कैसे बनाए रखना है। पोषण संबंधी सलाह देती हैं, खान-पान के बारे में बताती हैं, अच्छी आदतों के बारे में बताती हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को किस तरह और ज़्यादा अच्छा रख सकते हैं। स्वास्थ्य रहन-सहन के उपाय बताती हैं, परिवार कल्याण की सेवाओं के बारे में बताती हैं वो। ये सारी जानकारी आशा दीदी जाकर के देती हैं। आशा गांव के लोगों स्वास्थ्य उपकेंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में समस्त उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी देती हैं। जैसे प्रजनन पूर्व, प्रसवोत्तर, प्रसव पश्चात जांच व टीकाकरण, बाल विकास सेवा योजना, साफ और सफाई, सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में बताना। जो सीएससी या पीएससी या जो स्वास्थ्य उपकेंद्र होते हैं वहां पर क्या क्या सेवाएं दी जा रही हैं, कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं, इन सेवाओं के बारे में वो रूरल एरियाज में जानकारी देती हैं, बताती हैं कि प्रजनन पूर्व क्या क्या देखभाल होती है, प्रसवोत्तर के बाद में क्या क्या देखभाल होती है, जांच कब कब होती है, टीकाकरण कब होता है, बाल विकास सेवाएं क्या क्या हैं, उनमें कौन कौन सी योजना आती हैं, किस योजना से क्या लाभ मिलता है, साफ सफाई के बारे में, या सरकार जितने भी प्रोग्राम चलाती है, जो भी रनिंग प्रोग्राम उस टाइम में होते हैं, उन सब के बारे में जानकारी देती हैं। ये आशा के मेन रोल होते हैं। आशा ग्राम पंचायत की ग्राम स्वास्थ्य व स्वास्थ्य समिति को ग्रामीण स्वास्थ्य योजना बनाती हैं। आशा महिलाओं को प्रसव की तैयारी, स्तनपान और अतिरिक्त आहार, टीकाकरण, परिवार नियोजन तरीके व अन्य संक्रमण की रोकथाम के बारे में सलाह देंगी।
जैसे जो न्यूली मैरिड है या फर्स्ट प्रेगनेंसी जिनकी होती है, तो उनको डिलीवरी के बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उन्हें नहीं पता होती हैं, तो आशा उनको जो है सारी चीजें बताती हैं, उनको हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताती हैं या न्यूट्रिशन के बारे में बताती हैं कि उनको खान पान में क्या लेना है, अतिरिक्त आहार क्या लेना है, टीकाकरण उनको कब कब करवाना है, परिवार नियोजन के तरीके कौन कौन से अपनाए जा सकते हैं, व अन्य संक्रमण की रोकथाम के बारे में भी सलाह देती हैं। शिशुओं में टीकाकरण व 6 जानलेवा बीमारियों के बचाव के बारे में सलाह देंगी। बच्चों को कौन कौन से टीके लगने हैं और किस टाइम पर लगने हैं, ये सारी चीजों के बारे में वो बताती हैं। गर्भवती महिलाओं व बच्चों में संक्रमण होने पर भर्ती कराने, उपचार कराने में व स्वास्थ्य केंद्र पर भेजने की व्यवस्था करती हैं। गर्भवती महिलाएं हैं या छोटे बच्चों में कोई वायरल बीमारी हो गई है, तो उनको एडमिट करवाने के लिए वो अरेंजमेंट्स करती हैं, उनके उपचार कराने में व स्वास्थ्य केंद्र पर उनको भेजने की व्यवस्था करती हैं, यानी एम्बुलेंस को कॉल करना और उनको शिफ्ट करना वहाँ पे, ये सारी चीजें आशा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। छोटी छोटी बीमारियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा सेवा देना, कोई छोटी मोटी बीमारी है जैसे फाइलेरिया अभियान चलता है, तो फाइलेरिया की दवा, तो इस तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट प्रोग्राम जो रन करती है, उनके अकॉर्डिंग वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती हैं। RNTCP राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण व डॉट्स ट्रीटमेंट प्रोग्राम में अल्पावधि उपचार करने व दवाइयां प्रदान करेंगी। तो RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण में क्या क्या उपाय करने हैं, ये हेल्थ एजुकेशन देती हैं। और डॉट्स ट्रीटमेंट होता है, डॉट्स ट्रीटमेंट के बारे में उनको बताती हैं। डॉट्स ट्रीटमेंट एक अल्पावधि का होता है और एक लंबे टाइम के लिए होता है, तो उन दोनों चीजों के बारे में वो दवाइयाँ जो मेडिसिन चल रही होती हैं वो प्रोवाइड कराती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को दी जाने वाली अनिवार्य सुविधाओं के लिए डिपो होल्डर का कार्य करेंगी, जैसे ORS, आयरन, फॉलिक एसिड गोलियों का वितरण, क्लोरीनीकृत डिस्पोजल डिलीवरी किट, खाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां, कंडम्स इत्यादि। इस कार्य हेतु आशा को एक दवाई किट भी दिया जाता है। ये सारे कार्य जो है वो आशा करती हैं। अपने गांव में जन्म व मृत्यु का असामान्य समस्या इत्यादि की सूचना उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करेंगी। अगर उनके गांव में कोई किसी का जन्म हो रहा है या मान लीजिए किसी की डेथ हो रही है जो कि एबनॉर्मल है, जैसे किसी की एबनॉर्मल बर्थ हुई है या एबनॉर्मल डेथ हो गई है, तो इन सारी चीजों की सूचना वो उप स्वास्थ्य केंद्र पर या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर देती हैं। आशा के कार्य, फंक्शन ऑफ आशा। आशा के कार्य निम्न प्रकार से हैं। आशा का कार्य सप्ताह में 4 दिन और प्रत्येक दिन लगभग 3 से 4 घंटे तक का होता है। ए, आंगनवाड़ी केंद्र पर, जब वो आंगनवाड़ी केंद्र पर जाती हैं तो उनके क्या क्या कार्य होते हैं। फर्स्ट है टीकाकरण, टीकाकरण करवाना, इम्यूनाइजेशन, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन चलता है वहां पर हेल्प करना। सेकेंड है प्रसव पूर्व जांच, प्रसव होने से पहले जांच करना और टीकाकरण करना, ये 2 कार्य वो आंगनवाड़ी केंद्र पर करती हैं। बी, घर पर उनके क्या क्या कार्य होते हैं। डोर टू डोर जाती हैं, घर पर भेंट करती हैं, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वहां पर जाती हैं, वो उनसे बात करती हैं, उनको जानकारी देती हैं उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, उनसे अपने टाइम के अकॉर्डिंग जाकर के घर पे उनसे भेंट करती हैं। सेकंड है प्रसव कराना। थर्ड है जरूरतमंद लोगों को प्रथम रेफरल यूनिट भेजना। नेक्स्ट है RCH शिविर में ले जाना, जब भी RCH शिविर लेते होते हैं तो वहां पर उनको लेकर के जाती हैं। नेक्स्ट है सी में समुदाय में उनके क्या क्या कार्य होते हैं। स्वास्थ्य समितियों की बैठक में भाग लेना, स्वास्थ्य समितियों की बैठक का आयोजन कराना और परिवार में सेवाएं देना।
जब भी स्वास्थ्य समिति की बैठक होती है तो वहां पर वो भाग लेती हैं। और नेक्स्ट स्वास्थ्य समिति की बैठक कब होगी इस चीज के बारे में भी प्लान करती हैं, और फिर वो ऑन टाइम यानी ऑन डेट पर बैठक आयोजित कराती हैं, करती हैं और परिवार में सेवाएं देती हैं। अब हम बात करेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य के बारे में। अभी हम बात कर रहे थे आशा के कार्य के बारे में, आशा के क्या रोल है और क्या फंक्शन है। अब हम बात कर रहे हैं आंगनवाड़ी के कार्य के बारे में। आईसीडीएस समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत 1000 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्राम में स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, अतिरिक्त पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा व रेफरल सेवाएं प्रदान करती हैं। जैसे 1000 की जनसंख्या पर आशा की नियुक्ति होती है, सेम उसी तरह 1000 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति होती है। वो गांव में स्वास्थ्य जांच करती हैं, टीकाकरण में हेल्प करती हैं, अतिरिक्त पोषण स्वास्थ्य शिक्षा में भी हेल्प करती हैं, स्वास्थ्य शिक्षा भी देती हैं, पोषण से जुड़ी हुई जानकारी देती हैं, रेफरल सेवाएं प्रदान करती हैं। योजना के अंतर्गत प्रजनन वर्ग की महिलाएं 15 से 45 वर्ष यानी स्तनपान करा रही माएं व 5 साल से छोटे बच्चों को सेवाएं प्रदान करती हैं। यानी जो 15 से 45 वर्ष की जो महिलाएं होती हैं वो प्रजनन वर्ग में आती हैं, या फिर स्तनपान करा रही माताएं यानी जिनके बच्चे हैं, या फिर 5 साल से छोटे बच्चों को वो सेवाएं प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड की तरह ही कार्य करती हैं। जिस तरह ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड कार्य करते हैं, सेम उसी तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी कार्य करती हैं। उन्हें 4 माह के प्रशिक्षण के बाद रखा जाता है तथा उन्हें 1500 रुपए प्रतिमाह मानदेय भी दिया जाता है। केंद्र सरकार इनका मानदेय बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है। अभी तक जो है उनका वेतन वो 1500 रुपए प्रति माह ही मिलता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य एवं उत्तरदायित्व, फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अब हम बात करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्न हैं। सॉरी वो स्लाइड आगे हो गई थी। तो पहला क्या है, पूरक आहार सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं, 0 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं, किशोर किशोरियों को पूरक आहार देना। जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं या फिर जो स्तनपान कराने वाली माताएं होती हैं, या जो छोटे बच्चे यानी 0 से 6 वर्ष वाले बालक बालिकाएं जो भी होते हैं, किशोर किशोरी जो भी होते हैं, तो उनको पूरक आहार देती हैं। उनके पोषण से संबंधित सामग्री आती है, उनका वितरण करती हैं। नेक्स्ट है पूरक आहार का उचित रख रखाव रखना व बनाना। जो भी उनका जो सप्लीमेंट्री आते हैं, न्यूट्रिशन जो आते हैं, तो उस चीज का उचित रख रखाव रखती हैं, यानी उसका प्रॉपर टेक केयर करती हैं। वो खराब नहीं होने चाहिए और टाइम से वो वितरित भी हो जाने चाहिए। सप्ताह के भोजन का मेन्यू बनाती हैं, उचित आहार प्रदान करती हैं, कुपोषित बच्चों का विशेष ध्यान रखती हैं। जो बच्चे माल न्यूट्रिशन मतलब माल नरिश जो होते हैं, जो माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं, तो उन बच्चों का विशेष ध्यान रखती हैं। उनको उनके आहार के बारे में विशेष वो ध्यान देती हैं। पूरक आहार के बारे में लोगों को बताती हैं। पूरक आहार यानी कि संतुलित भोजन, न्यूट्रिशियस वाली चीजें सारी। नेक्स्ट है कुपोषित यानी ग्रसित माल न्यूट्रिशन बच्चों को सीएससी, पीएससी या एफआरयू में रेफर करना। जो भी माल नरिश बच्चे होते हैं उनको सीएससी, पीएससी या एफआरयू में रेफर करती हैं। सेकेंड पॉइंट है टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन में वो क्या क्या हेल्प करती हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम की जानकारी रखना व लोगों को बताना,
रूटीन इम्यूनाइजेशन कब होते हैं, इसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उनको जब जानकारी होगी तभी वो बाकी लोगों को जानकारी दे पाएंगी सही से। 0 to 5 वर्ष के बच्चों व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हेतु पंजीकरण करना। जो भी 0 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं व गर्भवती महिलाएं जितनी भी होती हैं, टीकाकरण के लिए उनका रजिस्ट्रेशन करती हैं, पंजीकरण करती हैं। नेक्स्ट स्वास्थ्य दिवस पर एएनएम, एलएचवी, एमपीएसडब्ल्यू के सहयोग से टीकाकरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है नंबर 3, स्कूल पूर्व शिक्षा यानी प्री स्कूल एजुकेशन। जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उसके पहले प्री स्कूलिंग उनकी कहाँ से होती है? आंगनवाड़ी सेंटर से। 3 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं को स्कूल पूर्व शिक्षा की कक्षाएं लगाना। 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं तो उसके पहले उनकी प्री स्कूल कक्षाएं जो होती हैं वो आंगनवाड़ी लगाती है। बच्चों से बातचीत करना, उनको बोलने समझने का अवसर प्रदान करना, बच्चों को खेल खेल में सिखाना, बच्चों को व्यक्तिगत सफाई व वातावरण स्वच्छता संबंधी आदतें विकसित करना, ये सारे कार्य आंगनवाड़ी के होते हैं। नंबर 4, वृद्धि निगरानी, ग्रोथ मॉनिटरिंग, यानी बच्चों की सही जन्म तिथि क्या है, सही वजन कितना है बच्चों का, उनका वजन कब और कितना बढ़ रहा है, वृद्धि रेखा से बच्चों की वृद्धि नापना, उनकी लंबाई नापनी है कि वेट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट और उनका वेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। कुपोषित बच्चों का पता करना, अगर कोई मालनरिश बच्चा है तो उसका पता लगाना, बच्चे की वृद्धि के बारे में माता पिता को सही जानकारी देकर परामर्श करना। अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या सारी चीजें सही हैं तो पूरी सही जानकारी उनके माता पिता को देनी है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज, मातृ शिशु का पोषण, टीकाकरण, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का वितरण, स्वास्थ्य संबंधी जांचें, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को शिक्षा देना, ये सारे कार्य भी आंगनवाड़ी के होते हैं। बीमार व कुपोषित बच्चों को समय से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व जिला अस्पताल में ले जाने की व्यवस्था करना। अगर कोई बीमार है या कोई मालनरिश्ड बच्चा है तो उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अगर नीड है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाने की व्यवस्था कराती हैं। संक्रामक बीमारियों की सूचना देना, अगर कोई संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फैलती हैं, तो जो कम्युनिकेबल डिजीज अगर कहीं पर फैल रही हैं तो उनके बारे में सूचना करना। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, एएनएम, एलएचवी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के को सहयोग देना। नंबर 6 है रेफरल सेवाएं, प्रसूति, उल्टी दस्त से पीड़ित बच्चे, बुखार व अन्य गंभीर बीमारियों के रोगियों को पीएचसी या सीएचसी या फिर जिला अस्पताल में रेफर करना, रोगियों को भेजने की व्यवस्था करना और हो सके तो उनके साथ में जाना भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोग्राम व अन्य प्रोग्राम में सहयोग करना। कैसे सहयोग करेंगी? राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के तहत सभी स्वास्थ्य प्रोग्रामों में सहयोग करना होता है उनको। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के तहत जितने भी रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उन सब में उनको हेल्प करना होता है। समाज में फैली कुप्रथा जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह की रोक में सहायता करना। समाज में अगर कोई प्रथा फैली हुई है तो उसको रोकने में मदद करना। स्वयं सेवी संगठन व समूह बनाना और उनकी मदद करना, मतलब उनको खुद से दूसरों की सेवा करनी है, कुछ समूह बनाने हैं जिनकी मदद करनी है, जिनके थ्रू बाकी लोगों की मदद करनी है, क्योंकि वो एक अकेले हैं तो पूरे एरिया की अकेले तो मदद नहीं कर सकती ना, तो उनको कुछ कुछ संगठन या समूह बनाने हैं जिसकी वजह से वो बाकी लोगों की मदद कर सकें। नेक्स्ट है समुदाय में संबंध, अपने क्षेत्र का सर्वे करना और परिवारों का ब्यौरा रजिस्टर में लिखना। उनके एरिया में कितने लोग हैं इसका प्रॉपरली सर्वे होना चाहिए उनके पास और इसका डेटा उनके रजिस्टर में लिखा होना चाहिए। गृह भेंट के दौरान स्वच्छता, 0 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं, गर्भवती स्त्रियों, स्तनपान कर रही माताओं का विशेष ध्यान रखना। गृह भेंट के दौरान स्वच्छता व साफ सफाई के बारे में बताना।
जब भी वो ग्रेविएट के लिए किसी के घर जाएंगी तो वहाँ की स्वच्छता को ऑब्जर्व करेंगी और स्वच्छता के बारे में बताएंगी कि कैसे हमें साफ सफाई रखनी है। समुदाय के लोगों से मेल मिलाप रखना और उन्हें समय समय पर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। स्वास्थ्य के प्रति प्रोग्राम, त्योहार, सांस्कृतिक प्रोग्राम, शादी समारोह, बाल मेलों, खेल कूद सभी में भाग लेना या फिर सभी में समुदाय की मदद करना, आप ऐसे भी कह सकते हो। नेक्स्ट है आंगनवाड़ी केंद्र की व्यवस्था, मैनेजमेंट ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर। आंगनवाड़ी केंद्र की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना यानी कंटिन्यूअसली रन करना। केंद्र के सभी रिकॉर्ड रिपोर्ट को तैयार रखना, जो भी आंगनवाड़ी केंद्र के का डॉक्यूमेंटेशन जो होता है यानी जो भी रिकॉर्ड होते हैं उनको तैयार करके रखना। केंद्र की सभी रिपोर्ट समय समय पर अधिकारियों को भेजना। जो भी केंद्र की रिपोर्ट है उसको समय से अधिकारियों को भेजना। अधिकारियों व सुपरवाइजरों के आदेशों का पालन करना। जो भी अधिकारी या उनके जो सुपरवाइजर हैं उनके जो भी आदेश हैं उनका पालन करना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रमुख भूमिका प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य प्रोग्राम व टीकाकरण, परिवार नियोजन में महत्वपूर्ण सहयोग होती है। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनकी प्रमुख भूमिका क्या होती है? प्रजनन में व बाल स्वास्थ्य प्रोग्राम में और टीकाकरण में और परिवार नियोजन में महत्वपूर्ण सहयोग करती हैं वो। अब आते हैं हम दाई की बात करते हैं। अभी हमने आशा की बात कर ली, आंगनवाड़ी की बात कर ली, अब हम दाई की बात करेंगे। दाई के क्या कार्य होते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में दाइयों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्हें परंपरागत दाई या स्थानीय दाई या टीबीए यानी ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट भी कहा जाता है। इन्हें 1 माह का प्रशिक्षण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र पर दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान दाइयों को 2 प्रसव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की देखरेख में करवाना चाहिए। जो 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है उनमें उनको 2 प्रसव करवाने होते हैं और वो भी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की देखरेख में, ऐसा नहीं है कि अकेले वो करा लेंगे। ट्रेनिंग के समय उन्हें ₹300 का स्टाइफंड भी दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय लक्ष्य है कि हर गांव में एक प्रशिक्षित दाई होनी चाहिए। आज 11,65,092 अप्रशिक्षित दाइयां ग्रामीण क्षेत्र में प्रसव करवा रही हैं। 1 अप्रैल 1997 से अब तक 6,12,61 दाइयों को प्रशिक्षित किया गया है। इनमें परिवार नियोजन सेवाओं के द्वारा छोटे परिवार को बढ़ावा दिया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोग्राम व परिवार कल्याण प्रोग्राम में इनका सहयोग महत्वपूर्ण है। दाई गांव की महत्वपूर्ण कड़ी है और वह गांव के परिवारों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच श्रृंखला का काम करती है। प्रशिक्षण के बाद दाई के निम्न कार्य होते हैं। गर्भवती महिला के लिए आवश्यक सलाह देना और उनकी देखभाल करना। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसव के समय व्यक्तिगत स्वच्छता व हाथ धोने की पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखना। नाभि नाल को बांधने वाला धागा व ब्लेड विसंक्रमित होना चाहिए, इस बात का दाई को विशेष ख्याल रखना है। असामान्य प्रसूति की पहचान करना, अगर कोई एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है किसी की, एचआरपी में है तो उसकी पहचान करना। शिशु की हृदय की धड़कन सुनना व सामान्य धड़कन की जानकारी होना। कोई किसी की डिलीवरी के टाइम बच्चे की जो हार्ट बीट होती है उसकी पहचान करना कि उसकी धड़कन कैसे सुननी है और सुनने की सही जानकारी होना। प्रसव के लिए सभी प्रबंध करना, एनिमा देना, प्रसव में देर होने पर या ज्यादा खून बहने पर या ऐंठन होने पर उसका प्रबंध करना। अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती है तो उस चीज का उन्हें प्रबंध करना है यानी तुरंत रेफर करना है। प्रसव कराते समय माँ को तसल्ली देना,
प्रसव के बाद माँ व बच्चे की देखभाल करना, स्तनपान के लिए प्रोत्साहन करना, प्रसूति के लिए दाई किट होना व इसके इस्तेमाल की जानकारी होना, उनके पास एक दाई किट होनी चाहिए और उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी पता होना चाहिए। निरोग डिपोधारक का कार्य करना, दंपति को परिवार नियोजन व परिवार वृद्धि के बारे में समझाना, छोटे परिवार के महत्व को बढ़ावा देना, क्योंकि दाई भी लोकल में विजिट करती हैं डोर टू डोर, तो उनका वो जल्दी ट्रस्ट बिल्डअप कर लेती हैं, इसलिए वो ये कार्य इजीली कर सकती हैं। जन्म मृत्यु संबंधी सभी घटनाओं को रजिस्टर करना और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सूचित करना। टॉपिक कंप्लीट हो गया है, यूनिट 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।